मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना कि सेंसर बोर्ड ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। सेंसर बोर्ड ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मतलब आपके कट्स नहीं लगे ज्यादा, थैंकफुली सेंसर बोर्ड ने कोई कट नहीं कहा है। उसी को सपोर्ट किया थे कि अगर आपको परेशान नहीं करे तो वो भी एक तरीके का मौन समर्थन हो गया। सर देखिए, वो देखने का नजरिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ ग्राफिक नहीं है। हमने बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में बात किया है। ठीक है। हमने वो 27 फरवरी को रिक्रिएट भी किया है, पर बहुत ही माइंडफुली किया है। आपको कोई ऐसी ग्राफिक डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलेंगी फिल्म में। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई मेजर कट सजेस्ट नहीं किया। सजेशंस तो आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं, और वो दिन में 50 आते हैं। कोई मेजर कट नहीं आया, इस बात की खुशी है। जिससे मूल फिल्म की भावना खराब है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये फिल्म जिस दिन ए सर्टिफिकेट मिल गया, हमें ऐसा लगता है कि फिर एक बहुत मेजर ऑडियंस है जिनके लिए ये फिल्म हम बना रहे हैं, जो 18-20 साल के लड़के हैं, जो या मतलब द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो 13, 14, 15 साल के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं देख पाए। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो दिस थिंग, बिकॉज दिस इज आवर मॉडर्न हिस्ट्री। 22 साल पहले जो हुआ, ये मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी। ठीक है। मैंने आपको ये कहते हुए सुना, आपके बाकी को स्टार्स को भी कहते हुए सुना कि विक्रांत मैसी ने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। अभी भी आपने इसको कोट किया। मैं इस फिल्म के ट्रेलर के नीचे गया, इस फिल्म के गाने में पूरे कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल किया, मुझे वहां धमकियां नहीं दिख रही थी। कंपैरिजन में कंफ्यूजन नजर आई थी, इनफैक्ट ज्यादा कंफ्यूजन नजर आई थी मुझे। या आपके समर्थक नजर आ रहे थे कि भैया की 12th फेल देखी, मजा आ गया। कोई नठारी कांड वाले पिक्चर को देखे खुश था, कोई हसीन दिलरुबा के हैंगओवर में भी चल रहा था जी। मुझे धमकियां नहीं दिख रही थी। आपको कैसी धमकियां आई? सर धमकी का मतलब ये नहीं कि डेथ थ्रेट आई है, ठीक है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि उस कॉन्टेक्स्ट से समझने में आसानी हो जाएगी। सर क्योंकि ऑलरेडी पोलराइज्ड व्यूज हैं हमारी फिल्म को लेके। देयर इज अ सेक्शन दैट सेज कि दिस इज प्रो हिंदू, तुम एक हमारी कौम को तुम गलत लाइट में दिखाने वाले हो, तुम हमारी कौम को गलत लाइट में दिखाओगे तो तुम देख लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम फिल्म देख पाओ। जो भी हमें प्री रिक्विजिट चीज़ें करनी थी, हमने साइबर क्राइम में ऑलरेडी कर दी हैं कंप्लेंट। हमारा पब्लिक होता है इंस्टाग्राम अकाउंट, डीएम में कोई भी आपके घुस सकता है। कुछ ही महीनों पहले मेरा फ़ोन नंबर लीक कर दिया गया सोशल मीडिया पे। लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी है। मैं 20 साल से वही नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मैं नंबर चेंज मैंने किया नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ प्रीकंसीव्ड नोशन कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं और किसी एक कम्युनिटी को हम बदनाम कर रहे हैं, और वो सिर्फ ट्रेलर देख के और टीजर देख के लोगों ने कहा है। इसीलिए मैं भी चुप हूँ। और दूसरी चीज़ तो ये जब पहली बार मुझे सवाल पूछा गया मुंबई में ट्रेलर लॉन्च पे, मैंने यही कहा कि देखिए अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या है पता है, इस चीज के बारे में खुल के मैं बात करूंगा, और जो ऑलरेडी लोग कह रहे हैं ये पीआर स्टंट है, तो इसलिए मैं बात कर नहीं रहा। अगर मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने पूछा कि आप आज के टाइम में कमेंट देके समझ जाते हैं जी। पॉलिटिकल व्यूज में लेफ्ट एंड राइट ही हिसाब किताब होता है। अभी फिलहाल देश में बीच का हिसाब किताब नहीं है, या इंसानियत वाला वर्जन कम है। एंड बीइंग अ पॉलिटिकल, आप मानते हैं कम है? हाँ, जो एक्सप्रेस करते हैं वो कम है। जो बीच वाले हैं वो उतना खुलकर शायद एक्सप्रेस नहीं करते, वो आपस में रहते हैं। जैसे मैं